सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको विज्ञान भैरव तंत्र के 81वें 81th श्लोक के विषय में बतलाने जा रहा हूँ। यह जो है ध्यान विधि 58वीं है, 58th। तो इसमें आप लोग को बताता आया हूँ कि भगवती भैरवी की जिज्ञासा पर भगवान भैरव ने ध्यान साधना बताई है। ध्यान साधना का यह श्रेष्ठतम ग्रंथ है और इसमें जो भी आपको ध्यान विधि जो इतनी बताई गई है, 112 विधियां हैं, जिसमें से 57 बता चुका हूँ, 58वां पर चल रहा हूँ। तो इसमें से किसी भी विधि को आप अपना करके ध्यानस्थ हो सकते हैं, समाधि अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं, ईश्वर तत्व को प्राप्त हो सकते हैं। तो आज 58वें पर हम लोग विचार करेंगे। इसमें कह रहे हैं, आसने शयने स्थित्वा निराधारम विभावयन् स्वदेहम मनसी क्षीणे क्षणात क्षीणाशयो भवेत्। इसका अर्थ है कि आसन जो है, सोने का जो आसन है, वह बहुत ही अगर नरम हो, गद्देदार हो, जिससे कि वह आपके शरीर के प्रेशर को बिल्कुल संभाल सकता हो, इस तरह से संभाल सकता हो। उसके बीच में अगर हवा हो ज़्यादा, तो उसके कारण क्या है कि आपका शरीर अपने वजन के हिसाब से उसमें सेट हो जाएगा और उस गद्दे के जो तल है वहाँ तक जो है वह पहुँच ना पाए। यानी आपके प्रेशर को बीच में ही बैलेंस कर लिया जाए। इस तरह का अगर कोई गद्दा हो, मुलायम हो काफ़ी, और इस तरह से वो हो कि आपके प्रेशर को आप किधर भी हिलेंगे डुलेंगे या स्थिर रहेंगे जैसे भी, तो उसमें आप उस गद्दे पर आराम से लेट जाइए और आपका वजन जो है वो उसके ठोस आधार पर ना आए, बल्कि बीच में ही वो बैलेंस हो जाए। इस तरह का गद्दा आदि हो, यदि ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं तो उस पर सोने से क्या होता है कि ऐसा लगता है कि आप जो है निराधार में स्थित हैं, यानी नीचे कोई आधार नहीं है, क्योंकि आपका प्रेशर पहले से बैलेंस हो गया है। आपका वजन जो है उसको पहले ही उसको वो कर लिया गया है, बैलेंस कर दिया गया है, तो उसका प्रेशर ठीक उसका आधार पर नहीं जा पा रहा है। इतना गद्देदार हो, तो इतना गद्देदार होने से क्या होगा कि आपको लगेगा कि आपके शरीर का वजन ही नहीं है। आपको अपने शरीर का वजन इसलिए लगता है क्योंकि इसको एक आधार मिलता है। तो अगर इसके वजन को बीच में ही थाम लिया जाए तो लगेगा कि आधार नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि आप चरखी पर घूमते हैं, बड़ी चरखी पर, तो उसमें आपको लगता है जब चरखी ऊपर से नीचे आती है तो लगता है कि आपको आधार नहीं है, हवा में हो गया है, तो वेटलेसनेस की स्थिति आती है। तो उसी तरह से भारहीनता की अनुभूति होती है जब उस तरह के गद्देदार जगह पर आप सोते हैं। तो ऐसा कहा गया कि उस तरह के गद्देदार जगह पर आप सो जाएं और उसके बाद, मतलब सोने का मतलब यहाँ नींद से सोने से मतलब नहीं है, मतलब कि लेट जाने से मतलब है। और उसके बाद क्या है कि आपको इस समय पर थोड़ा बहुत जो शरीर का हल्का सा वजन की अनुभूति हो रही है, उसमें तो वजन की अनुभूति बहुत कम हो जाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत जो रह भी जाती है,
तो अब आपको क्या करना है कि वहाँ धारणा करनी है। किस चीज़ की धारणा करनी है? कि मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा कोई वजन नहीं है, मैं शरीर हूँ ही नहीं, शरीर मेरा है नहीं, न मैं शरीर हूँ न मेरा शरीर है। इस चीज़ की आपको धारणा करनी है। तो उससे देखेंगे कि थोड़ा बहुत भी जो वजन आपका है वह वजन और भी समाप्त हो गया। तो एक तरह से बिल्कुल निराधार जैसा हो गया, और ऐसी स्थिति में आपका मन जो है वो मुक्त हो जाता है। यह सरल साधना है लेकिन प्रभावी है। तो उस क्षण जो है बिल्कुल भार मुक्त हो जाते हैं आप, और बिल्कुल ही शयन से भी मुक्त हो जाते हैं, वजन से मुक्त हो जाते हैं, और इसके कारण जो है देह की जो भावना होती है उससे भी मुक्त हो जाते हैं। देह भावना से मुक्त होने से मन, देह के जो संस्कार मन पर पड़े हैं ना, तो वो संस्कार से भी आप मुक्त हो जाते हैं। जब मन से आप धारणा करते हैं तो उस संस्कार से भी आप मुक्त हो जाते हैं। तो देह के वजन से भी मुक्त हो गए, देह के संस्कार मन में जो था उससे भी मुक्त हो गए, और इस तरह से आप जो है ध्यान में पहुंच जाते हैं। और बिल्कुल ही आप वहाँ पर जो है आपको अब ये वहाँ पर धारणा करनी है कि मैं शरीर हूँ नहीं, मैं मन हूँ नहीं, मैं चित्त हूँ नहीं, मैं अहंकार हूँ नहीं। इस तरह से आपको धारणा करनी है। तो ये सब जब आप नहीं है तो फिर आप कौन है? तो जो बच जाता है वो आप है, और फिर वह जो है वह निराकार स्थिति हो जाती है। उसमें आप कोई नाम नहीं देते हैं तो वहाँ कोई संस्कार नहीं आता है, कोई विचार नहीं देते हैं, वो विचार भी मैं विचार नहीं हूँ। जो भी आपके मन में भाव आते हैं आपको बस यही कहना, मैं यह नहीं हूँ, मैं यह नहीं हूँ। और इस तरह से नेति नेति करके उस स्थिति में आप रहेंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे। यानी यहाँ पर भैरव जी ने आपको एक उपकरण भी बताया है कि आपका शयन इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से गद्देदार वाली स्थिति। फिर आपको धारणा भी बताई है कि इस तरह से होंगे तो उस जो है वो क्षण जो है, वो समय जो है वहाँ पर क्षीण हो जाता है। क्षिणे क्षणात क्षणाशयो भवेत्। क्षण से भी आप मुक्त हो जाते हैं। क्षिणे क्षणात, क्षण से भी आप मुक्त हो जाते हैं। तो यह जो स्थिति है आप निराकार की स्थिति में आप चले जाते हैं। मैं जब वहां पर आपके दिमाग में आता है मैं, तो मैं भी या नहीं हूँ की स्थिति आती है, वह भी नहीं हूँ। कोई भी जो भाव, कोई भी शब्द आता है तो मैं शब्द नहीं हूँ। तो उस बार आप देखेंगे कि आप एकदम बिल्कुल हल्के होकर के मुक्त हो गए। तो ये बहुत ही सिंपल है, और यह इतना सिंपल है कि आप 1-1.5 घंटे में ही जो है आप समाधि को अनुभूत कर सकते हैं। तो इतना सरल, आसानी से समाधि में ले जाने वाली साधना बहुत कम ही जगह कहीं पर बताई गई है। मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ी, लेकिन यह जो है यह विज्ञान भैरव तंत्र का ही है, इसलिए यह महान ग्रंथ माना जाता है। इससे बढ़िया ध्यान सूत्र और कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो आप इसका प्रयोग अवश्य ही करें। या ठीक है कि आपको इसके लिए इस तरह के गद्दे की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर आप साधन संपन्न हैं तो आप इस विधि को अपना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी गद्दे आते हैं जिसमें कि हवा भरी जाती है, और उसमें जो है व्यक्ति का वजन जो है वो आधार पर नहीं जा पाता है, वो हवा ही उसको बैलेंस कर लेती है। तो उसमें आप इस चीज़ को भी आराम से महसूस कर सकते हैं अगर इस साधना को उसमें आप करेंगे तो। कमरे में रोशनी नहीं रखें, कमरा अंधकारमय रहे या ध्यान रहे, और वहाँ जो है गर्मी का वातावरण ना रहे, और ह्यूमिडिटी भी न रहे। इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना है। और आप बहुत ज़्यादा खाना भी खाए हुए ना हो,
यानी एक तरह से आप भूखा हो और आप जो है पहले से ही सोए हुए हो, अर्थात आप थके हुए ना हो, आप एकदम तरोताज़ा हो, नहा धो करके एकदम फ्रेश हो करके और उसके बाद आप इस साधना को करें। यह नहीं कि थके हुए किए तो आप जाते ही आप जो है लेट गए तो उस पर आपको नींद आ गई, तो ऐसा नहीं। नींद आपकी पूरी भी होनी चाहिए, पेट में अन्न नहीं होना चाहिए और वहाँ का वातावरण भी फ्रेश होना चाहिए और ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उसमें इस साधना को आप करेंगे तो आपको जैसे मैंने विधि बताई उस तरह से करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। तो यह विधि भगवान भैरव ने बताई है हम सभी को, तो इसको आजमा करके देखना चाहिए। ये बहुत ही कारगर विधि है और बहुत सरल विधि है। हरि ओम।